भारत देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब की टीम, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली की टीम, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल की टीम, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर की टीम एवं अन्य सभी संगठनों की टीम आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी लेने आज सीहोर ज़िले में पहुंची है। उनके कार्यकाल में इंदौर से बुधनी से इंदौर के लिए रेल मार्ग का निर्माण करने की योजना तैयार हुई थी, कार्य रूप में भी हुई। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश से पूरी तरह प्रदेश स्तर में नाता तोड़ दिया गया। अब वो केंद्र में कृषि मंत्री बन गए हैं। अब वो किसानों की फसलों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आम जनता ये पूछना चाहती है कि ये जो डैम बन रहा है मानदरदा पे, भैरवंदा के नीचे, नसरुगंज से नीचे, बाबरी घाट से नीचे, भिलाड़िया घाट से नीचे, उस डैम को लेकर आसपास किसानों के दिमाग में लोगों ने अफवाह भर दी गई कि 300 से 400 गांव खाली किए जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। उसका कारण ये बता रहे हैं कि बुधनी से इंदौर की जो रोड रेलवे लाइन बनाई जा रही है, उसकी जो हाइट दी जा रही है, उस हाइट को ध्यान में रखते हुए आम जनता ये कह रही है कि पानी जो है इस रेल पटरी के तक पहुंचेगा। डैम का ऐसा लोगों के बीच में अफवाहें चल रही है। इन अफवाहों को ध्यान में रखते हुए आज टीम सीहोर ज़िले में पहुंची है और उस डैम का मुआयना करेगी जहां पर यह डैम बन रहा है। और काफ़ी कुछ काम हो चुका है, ऐसा चैनलों के माध्यम से पता लगा है और लोगों से पता लगा है। पर आज बीके हिंदुस्तानी की टीम भी उस डैम के क्षेत्र में पहुंचेगी और डैम से संबंधित पूरी जानकारी लेगी और डैम के जो इंजीनियर्स हैं, वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, उनसे वस्तु स्थिति की जानकारी लेगी। गूगल पे जो जानकारियाँ दी गई है, वे जानकारियाँ मात्र बहुत ही कम लोग जानते हैं और देखते हैं। और हम आज ये प्रयास करेंगे कि जो अफवाहें फैली हुई है, उस अफवाहों के लिए संबंधित ठेकेदार से मिलेंगे, इंजीनियर से मिलेंगे और उनसे ये जानकारी लेंगे ये जो डैम बन रहा है, उस डैम से पानी का क्या स्तर रहेगा और कितने गांव प्रभावित होंगे, इसकी जानकारी भी ठेकेदार से हम लेने का प्रयास करेंगे। और यदि वहाँ पे शासकीय इंजीनियर होंगे तो निश्चित तौर पे शासकीय इंजीनियरों से, शासकीय अधिकारियों से ये जो अफवाह फैल रही है उसका क्या सही मूल है, उसकी जानकारी दें। कैमरा इस समय बुधनी से इंदौर के लिए जो रास्ता ट्रेन का रूट जो बन रहा है, उसकी जानकारी लेने पहुंची है और डैम के उस पॉइंट पर भी पहुंचेगी जहां पर डैम का निर्माण चल रहा है। इस समय भैरवंदा मात्र 1 किलोमीटर रह गया है और ये जो रेलवे स्टेशन का जंक्शन जो बन रहा है, वो जंक्शन जहाँ भी बन रहे हैं बुधनी से इंदौर के बीच में, आज हम उन जंक्शनों के बारे में भी जानकारी लेके हमारे सभी 6 से 7 हज़ार हमारे जो
सब्सक्राइबर हैं उनको बताएंगे। जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, तब तक प्रदेश में और उनके सीहोर ज़िले में कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं की जा रही थी। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में अगुवाई करने का मौका दिया, तब से सीहोर जिलों के लोगों में एक भावना फैली हुई है कि अब सीहोर जिले का विकास रुक जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार ने जो जो फैसले लिए थे सीहोर जिले के लिए, वे सभी फैसले कहीं तो कार्य रूप में चल रहे हैं, कहीं समापन की ओर चल रहे हैं और कहीं पर उनका उद्घाटन हो चुका है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अपनी पूरी टीम के साथ आज निकला हूं, क्योंकि हम मिशन पत्रकारिता पे अपनी पत्रकारिता चलाते हैं। 11 साल की उम्र से पत्रकारिता के क्षेत्र में बीके हिंदुस्तानी ने प्रवेश किया। और आज 70 साल की उम्र में भी पत्रकारिता में लगे हुए। टीम हर जिलों में कार्य रूप में है, हर तहसील में है, हर पंचायत में है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बीके हिंदुस्तानी ने तैयार किया और उस नेटवर्क के अंतर्गत पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ भी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के लोग हैं, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली के लोग हैं, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल के लोग हैं और जहाँ जहाँ भी मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोग हैं, वहाँ पर बीके हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल के सभी संवाददाता अपने संगठन के कार्य के साथ में इस बीके हिंदुस्तानी चैनल के लिए भी कार्य कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का यह वह क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने पैदल यात्रा की चुनाव से और मंत्री बनने से और मुख्यमंत्री बनने से पहले। लोग बताते थे हमारे खले में सोते थे, लोग बताते थे कि इस पुलिया पे सोते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन की तरह लिया और आज वे उस मिशन में सफल हुए और कार्य रूप में आए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज उनके क्षेत्र में हो रही विकास की धारा के बारे में जानकारी दूंगा। भैरवंदा के मतलब नेशनलगंज के भैरवंदा शब्द तो बहुत पुराना है, बीच में लोपित हो गया था और सरकार ने भैरवंदा शब्द को वापस इसलिए लिया कि भैरवंदा में भैरव बाबा का बहुत बड़ा स्थान था और उस भैरव बाबा के स्थान पर आदिवासी लोग कई वर्षों तक बड़े बड़े मेले और बड़े बड़े आयोजन करते रहे। पर जब मुस्लिमों का राज आया, मुस्लिम राजाओं का राज आया, तो उन्होंने भैरवनाथ को, जो यहाँ के राजा थे मुस्लिम, उनके नाम से नसरुल्लाहगंज कर दिया। सरकार ने बीजेपी की सरकार आने के बाद में केंद्र में और प्रदेश में और तहसील में उन्होंने उस नसरुल्लाहगंज को हटाकर और भैरवंदा कर दिया। आज नसरुल्लाहगंज को लोग ही नहीं, पूरा विश्व जो है भैरवंदा के नाम से जानता है। गूगल पर भैरवंदा का इतिहास भी लिखा हुआ है कि भैरवंदा शब्द किससे बना, भैरवंदा का इतिहास क्या है,
और भेरुंदा में किसानों की कितनी संख्या है, राजनीतिक लोगों की कितनी संख्या है। एक समय भेरुंदा कांग्रेस का गढ़ था, पर आपसी मतभेद के कारण पार्टी में कमजोरी आई और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गया। उसका सही रूप से फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के ज़मीन से जुड़े लोगों ने लिया और आज भेरुंदा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ना हो। चुनाव आए और चुनाव के दरमियान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया और उसका आज ये रिज़ल्ट है कि प्रदेश के अंदर में सभी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में मौजूद है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होने से आज प्रदेश के अंदर में निश्चित तौर पर कई नए निर्माण होंगे और कई निर्माणों की योजना बनेगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको इस भेरुंदा के घड़ी चौक पे लाया। अब घड़ी तो शायद वहाँ से हटा दी गई है, पर इसे घड़ी चौक के नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। आज हम आपको भेरुंदा के वे पत्रकार जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को तन और मन से पत्रकारिता के माध्यम से सहयोग दिया और सही जानकारी देकर आज शिवराज सिंह चौहान को पिछले कार्यकाल करने का मौका दिया और आज केंद्र में भी सम्मान वाली स्थिति में मौजूद है। उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्र की नीतियों के अंतर्गत कृषि मंत्री होने के नाते वे प्रदेश के और देश के बारे में एक अपनी विचारशाली योजना बनाएंगे किसानों के लिए। जैसा कि आज उन्होंने प्रदेश में खिलाड़ियों से लेकर पत्रकारों से लेकर अन्य लोगों को आगे बढ़ाया, गरीबों को आगे बढ़ाया। पीएम आवास आज प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा है और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र के माध्यम से प्रदेश के अंदर में लाई जा रही है और गरीबों का उद्धार किया जा रहा है। ये एक नरेंद्र मोदी की सोच है, उनका कि ये सोच है कि प्रदेश के अंदर में और देश के अंदर में गरीबों का स्तर ऊंचा हो। आज हम भेरुंदा के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं उसकी और भी सही जानकारी आपको हमारे पत्रकार मित्र के हम कार्यालय पहुंच चुके हैं अग्रवाल जी के और बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें नहीं मालूम है। उसकी जानकारी आज हम अग्रवाल नाश्ता कॉर्नर और दैनिक भास्कर का यह तहसील कार्यालय भी है, उसकी पूरी जानकारी हम आज आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक 10 मिनट बाद हम आपको कुछ विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। शायद आज तक आपको वह जानकारी किसी ने नहीं दी, वो जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। हम दैनिक भास्कर के तहसील कार्यालय के
नज़दीक पहुंच चुके हैं और इस तहसील के जाने माने पत्रकार लच्छू अग्रवाल जी, जिन्हें लच्छू के नाम से जानते हैं, आज उनके यहाँ पूरी टीम चाय नाश्ते का आनंद लेगी। और आज नाग देवता के जो दर्शन हुए तो निश्चित तौर पर जो भीमू ठेकेदार द्वारा जो बिस्किटें दी गई है 100 रुपये की, वे बिस्किट भी उन कन्याओं को बांटी जाएगी जो इसके योग्य है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। अब हम उस जगह पे बैठेंगे कुछ देर जहाँ पर इस ज़िले के नहीं कई ज़िलों के पत्रकार चाय और नाश्ते का आनंद लेते हैं। उम्मीद है कि आज हमारा ये जो पेज है वो बड़ा ज़रूर है, पर आपके लिए बहुत ही विश्वसनीय है और आपके उम्मीदों के साथ चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।